कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी कैद किसी जेल की दीवारों में नहीं होती, बल्कि उसके अपने मन में होती है। हम हर दिन मुस्कुराते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने काम पूरे करते हैं, लेकिन जब रात को सब कुछ शांत हो जाता है, तब मन के भीतर एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिसे हम पूरे दिन अनसुना करते रहे। वही आवाज़ हमसे पूछती है, क्या यही जीवन है? क्या इसी दौड़ के लिए हमारा जन्म हुआ था? शायद यही वह प्रश्न था जिसने हजारों वर्ष पहले एक राजकुमार की पूरी जिंदगी बदल दी। उस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी कल्पना एक साधारण इंसान भी मुश्किल से कर सकता है। महल, धन, सम्मान, परिवार और सुख सुविधाओं से भरा जीवन। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी, मन की शांति। जितना अधिक वह संसार को देखता गया, उतना ही उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेने लगी। उसने देखा कि धनवान भी दुखी हैं, गरीब भी दुखी हैं, युवा भी एक दिन बूढ़े हो जाते हैं और अंत में हर जीवन मृत्यु की ओर बढ़ता है। उसी क्षण उसके भीतर एक प्रश्न पैदा हुआ, अगर दुख से कोई नहीं बच सकता तो फिर जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? यही प्रश्न उसे महल से जंगल तक ले गया। उसने राजसी वस्त्र छोड़ दिए, आराम छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की। उसने अपने शरीर को कष्ट दिया, भोजन तक छोड़ दिया। उसे लगा कि शायद शरीर को हराकर सत्य मिल जाएगा। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही मनुष्य को संतुलन से दूर ले जाते हैं। उसी दिन उसने मध्यम मार्ग को चुना। वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे शांत होकर बैठ गया। उसने न किसी चमत्कार की इच्छा की, न किसी शक्ति की। उसने केवल एक संकल्प लिया, जब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई घंटे बीते, फिर रात गहराती गई। कहा जाता है कि उसी गहरी नीरवता में सिद्धार्थ ने अपने मन को पहली बार पूरी तरह देखा। जब मन का भ्रम समाप्त हुआ, तब एक नया जन्म हुआ। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात वह व्यक्ति जो जाग चुका था। लेकिन बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि केवल मैं जाग सकता हूं। उन्होंने कहा कि हर इंसान के भीतर जागने की वही क्षमता मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बाहर की दुनिया को बदलने में इतने व्यस्त हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। शायद इसलिए आज भी, हजारों साल बाद, बुद्ध की शिक्षाएं उतनी ही जीवित हैं जितनी उस समय थीं, क्योंकि इंसान बदल गया है, लेकिन उसका मन आज भी उसी शांति की तलाश में भटक रहा है। बुद्ध ने कभी यह वादा नहीं किया कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने केवल इतना कहा कि दुख से मुक्त होने का मार्ग अवश्य है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारा अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। जब कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ कह देता है तो शब्द कुछ पल के होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने मन में कई दिनों तक दोहराते रहते हैं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो उसके जाने से अधिक हमें उस कल्पना का दुख होता है जो हमने उसके साथ अपने भविष्य के लिए बनाई थी। बुद्ध कहते थे कि मन ही स्वर्ग बनाता है और मन ही नरक। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह धीरे धीरे अपने दुखों का स्वामी बन जाता है, उनका दास नहीं। उन्होंने लोगों से संसार छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को संसार का कैदी मत बनने दो। एक कमल के फूल को देखिए, वह कीचड़ में जन्म लेता है, उसी पानी में बढ़ता है, लेकिन उसका एक भी पत्ता उस गंदगी को अपने ऊपर टिकने नहीं देता। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य भी ऐसा ही बन सकता है। दुनिया में रहिए, अपने कर्तव्य निभाइए, प्रेम कीजिए, मेहनत कीजिए, सपने देखिए, लेकिन अपने मन को क्रोध, ईर्ष्या और लालच से मत भरिए, क्योंकि जिस मन में हर समय तुलना, भय और असंतोष भरा हो, वहां शांति कभी निवास नहीं करती। एक बार किसी व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया। उसने कटु शब्द कहे, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें क्रोधित करने की पूरी कोशिश की। बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराकर उससे पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार ही न करे तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। हर दिन कोई ना कोई हमें दुख देने की कोशिश करेगा, लेकिन यह निर्णय हमेशा हमारा होगा कि हम उस दुख को अपने भीतर जगह दें या नहीं। शायद इसी कारण
बुद्ध बार बार जागरूकता की बात करते थे। उनका कहना था कि जिस क्षण तुम अपने विचारों को बिना उनके साथ बहते हुए देखना सीख जाओगे, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। बाहर की दुनिया पहले जैसी ही रहेगी, लोग भी वही रहेंगे, परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी, लेकिन उन्हें देखने वाला मन बदल जाएगा। और जब देखने का तरीका बदल जाता है, तब पूरी दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। समय बीतता गया और बुद्ध के चारों ओर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी जो केवल उनके शब्द नहीं, बल्कि उनके जीवन को समझना चाहते थे। वे जानते थे कि मनुष्य को बदलने के लिए उपदेशों से अधिक उदाहरण की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने कभी किसी पर अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं की। वे केवल रास्ता दिखाते थे और कहते थे कि सत्य को मेरी बात मानकर स्वीकार मत करो, उसे स्वयं अनुभव करो। क्योंकि जो ज्ञान केवल सुनकर प्राप्त होता है वह समय के साथ मिट जाता है, लेकिन जो ज्ञान अनुभव से जन्म लेता है वह जीवन भर साथ रहता है। हम में से अधिकांश लोग अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। हम सोचते रहते हैं कि जब यह मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब यह समस्या खत्म होगी तब मैं चैन से जीऊंगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यही मन का स्वभाव है, वह कभी रुकना नहीं चाहता। बुद्ध कहते थे कि इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन जब हमारी खुशी पूरी तरह इच्छाओं पर निर्भर हो जाती है, तभी दुख जन्म लेता है। जिस व्यक्ति ने वर्तमान क्षण में जीना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया।